रजनी मैम अपनी क्लास में पढ़ा रही थी, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ ऊब गए थे तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी उनके सहयोगी शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, रजनी मैम, हर छात्र एक जैसा नहीं सीखता। क्या तुमने मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में सुना है? रजनी ने इंक्वायरी मॉडल, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एडी एश्योर जैसे कई मॉडल्स को जाना और अपनी क्लास में आजमाया। अब उनके छात्र न सिर्फ ध्यान दे रहे थे बल्कि मजे लेकर सीख रहे थे। ठीक ऐसे ही मॉडल्स ऑफ टीचिंग शिक्षकों को सिखाने के लिए और प्रभावी तरीके से बताते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। ये पेपर यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग मॉडल्स शिक्षण प्रतिमान। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल शिक्षक होने के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ विषय का ज्ञान होना ही काफी नहीं है। एक अच्छे शिक्षक की पहचान यह होती है कि वह किस तरह अपने छात्रों तक ज्ञान को प्रभावी ढंग से पहुंचाता है। इस वीडियो में हम 4 प्रमुख शिक्षण मॉडल्स को समझेंगे। एडी मॉडल, अश्योर मॉडल, इंक्वायरी बेस्ड मॉडल, PIC राइट मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं। एडी मॉडल व्यवस्थित शिक्षण डिजाइन का मंत्र। एडी का पूरा नाम है एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, यानी विश्लेषण, डिजाइन, विकास, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। यह 5 चरण मिलकर एक चक्र का निर्माण करते हैं, जहां हर चरण पिछले चरण पर निर्भर करता है। सबसे पहले आता है विश्लेषण यानी एनालिसिस। इस चरण में शिक्षक यह समझने की कोशिश करता है कि छात्रों की क्या जरूरतें हैं, उनका पूर्व ज्ञान क्या है और उन्हें किस तरह सीखना पसंद है। अगला चरण है डिजाइन यानी डिजाइन। यहाँ पर शिक्षक ये तय करता है कि वह क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा और किन संसाधनों का उपयोग करेगा। तीसरा चरण है डेवलपमेंट यानी विकास। इस चरण में शिक्षक वास्तविक शिक्षण सामग्री तैयार करता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन, वीडियो, नोट्स आदि। चौथा चरण है इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन। यहाँ पर शिक्षक वास्तव में छात्रों को पढ़ाता है और योजना के अनुसार शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। अंत में 5वां चरण है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। इस चरण में शिक्षक ये आकलन करता है